हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टियान बोलती है कि ठीक है, मैं आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। तो चेन उसे बोलता है कि अभी तुमने जो सबक सीखा, कहीं इसीलिए तो तुम मेरे साथ काम करने के लिए हाँ तो नहीं कर रही हो। टियान उसे बोलती है कि नहीं, मेरे भी कुछ कंडीशंस है, इसलिए मैं आपको हाँ बोल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर चेन उसे एग्रीमेंट पेपर देता है। टियान उसे बोलती है इसमें जितने भी सिचुएशंस लिखे हैं वो क्लियर नहीं है, तो मैं ये एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। मेरी कुछ कंडीशंस है और पहला कंडीशन तो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर का लिमिटेशन बस 1 मंथ का होना चाहिए। तो यहाँ पर चेन उसे बोलता है कि जब तक मुझे ही शान के घर की प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती तब तक तुम नहीं जा सकती। तो यहाँ पर टियान उसे बोलती है कि मुझे तो पता ही था कि तुम ही शान के प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हो, बट अगर तुम वो प्रॉपर्टी नहीं ले पाए तो क्या फिर भी मुझे तुमसे शादी करनी होगी। तो यहाँ पर चेन उसे बोलता है तुम मुझे बस 3 महीने का टाइम दो। टियान उसे बोलती है कि ठीक है। उसके बाद वो अपनी दूसरी कंडीशन बताती है और बोलती है मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि हम लोग दोनों के बीच में ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे कुछ ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट में आना नहीं चाहती हूँ। चेंग उसे बोलता है हमारा कांटेक्ट तो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितने प्रोफेशनल बिहेव करती हो, और थोड़े बहुत इंटीमेट एक्शंस तो हो ही सकते हैं क्योंकि आखिर तुम मेरे फियांसे का रोल कर रही हो। उसके बाद चेंग उससे पूछता है कि तुम कितने लेवल तक कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पर टियान अपने हाथों पे किस करती है और उसे बताती है मैं बस इस लेवल तक ही कंफर्टेबल हूँ। तो चेंग उसे बोलता है और ज्यादा फेक भी बनने की कोशिश मत करना। उसके बाद वो अपनी तीसरी कंडीशन बताती है और बोलती है कि मेरी तीसरी कंडीशन ये है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ ज्यादा गलत बिहेव किया तो उसी टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट मैं खत्म कर दूंगी, क्योंकि क्या पता तुम मेरा एडवांटेज लो और सच में एक रियल फियांसे की तरह एक्टिंग करने लगो। तो यहाँ पर चेन हंसता है और उसे बोलता है अपने आप को तुम बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ रही हो क्या। टियान उसे बोलती है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मैं एक बहुत ही खराब लड़की हूँ, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। तो चिंग उसे बोलता है कि और मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि बेकार में इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, क्योंकि मुझे तो तुमसे प्यार होने वाला है नहीं। तो टियान उसे बोलती है कि मैं भी आपको एक एडवाइस दे देती हूँ कि आप भी अपने आप को कोई ज्यादा हीरो मत समझिए, क्योंकि मुझे भी आपसे प्यार होने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर चिंग उसे बोलता है कि अगर तुम्हारी एक्टिंग किसी के भी सामने पकड़ी गई और किसी को भी ये पता चला कि तुम एक नकली ईशान हो तो मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगा। उसके बाद तभी यहाँ हमें दिखाया जाता है एक लड़की आती है जो चेंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम कब वापस आए, क्या तुमने मुझे मिस किया। अब ये लड़की कौन है ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, बट वो चेंग के साथ बहुत ज्यादा चिपकती है क्योंकि वो उसे लाइक करती है। यहाँ पर टियान उसे बोलती है कि हाय यूरान, क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं शेन हूँ, ईशन। तो यहाँ पर यूरान उसे इग्नोर कर देती है और फिर वो चेंग को लेकर चली जाती है ईशान को इग्नोर करके। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि सभी कोई खाने के लिए बैठते हैं। तो यहाँ पर यूरान बोलती है कि ग्रैंडपा देखिए, मैंने आपके लिए ये सब खाना स्पेशल जापान से मंगवाया है, ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। पर वो जानबूझ करके ईशान के ग्रैंडपा को पटाने की कोशिश करती है क्योंकि वो चेंग को लाइक करती है इसलिए। तभी यहाँ पर वो एक रेनबो टार्ट होता है जो चाइनीज खाना होता है और वो बोलती है कि ये रेनबो टार्ट को किसने सैलमन में मिला दिया, और ये तो देखने में जापान से इम्पोर्ट किया हुआ नहीं लग रहा है, ये तो बहुत नॉर्मल सा लग रहा है। उसके बाद वो बोलती है कि ईशान, मैंने सच बोला ना। तो ईशान उसे बोलती है अभी तो तुमने बोला था कि ये सारा तुमने खुद ही अरेंज किया है खाना, तो तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो। यूरान बोलती है कि हो सकता है कि यहाँ के सर्वेंट्स ने मिस्टेक कर दिया होगा, ये लोग भी ना अच्छे से काम नहीं करते, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो ऐसा खाना खाती नहीं, तो अब मुझे इसे बाहर ही रखना पड़ेगा। और वो उस स्टार्ट को निकाल कर प्लेट से बाहर रख देती है। उसके बाद यहाँ पर टियान जो रहती है वो चेंग से थोड़ा सा चिपकती है ताकि यूरान को थोड़ा सा जलन फील हो, और उसे बोलती है कि चेन, मुझे ये रेनबो टार्ट खाने का मन कर रहा है, क्या तुम प्लीज मुझे खिला दोगे। ईशान के दादाजी को दिखाने के लिए उसकी बात मान लेता है और वो रेनबो टार्ट उठाकर उसके प्लेट में रखने ही जाता है। तो ईशान बोलती है कि मुझे खिला दो। तो यहाँ पर यूरान जो रहती है वो उन दोनों को लवी डवी होते हुए देखकर बहुत ज्यादा जलती है और यहाँ पर चेंग जो रहता है वो उसे वो खाना खिला देता है। उसके बाद ईशान बोलती है कि ये इतना टेस्टी क्यों लग रहा है। अच्छा, तो ये टेस्टी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मेरे फियांसे ने अपने हाथ से मुझे खिलाया है। और यहाँ पर टियान जानबूझ करके यूरान को जलाने के लिए ऐसे करती है। उसके बाद यहाँ पर ईशान के दादाजी बोलते हैं ईशान बचपन में भी नॉटी थी और अभी भी वो बहुत ज्यादा नॉटी है। उसके बाद यहाँ पर यूरान बोलती है कि मुझे याद है कि बचपन में ईशान अपनी चीजों को लेकर इमेच्योर थी, क्या तुम्हें याद है हम लोग खाने के लिए कैसे फाइट करते थे। तो टियान बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं याद है। तो यूरान उसे बोलती है कि मुझे तो अच्छे से याद है, हम लोगों ने खाना खाने के लिए फाइट किया था और उसकी वजह से तुम्हारे बॉडी में एक दाग भी पड़ गया था। तो यहाँ पर टियान थोड़ा सा घबरा जाती है।
तो यहाँ पर चेन भी थोड़ा सा डर जाता है, कहीं किसी को पता न चल जाए कि ये फेक हीशान है। यहाँ पर टियान बात को पलटती है और बोलती है कि ग्रैंडपा आप ये ट्राई करो। और यहाँ पर यूरान बोलती है तुम्हें कैसे नहीं याद है, तुम 3 दिन कंटिन्यूस रोई थी उस स्कैर के वजह से और तुम्हें याद नहीं। तो चेन बोलता है कि ये बहुत दिन से गायब थी, तो हो सकता है कि टेंशन की वजह से इसे कुछ याद ना हो। यूरान बोलती है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये भूल गई होगी, बट इसके बॉडी में वो निशान तो होंगे ना अभी भी। उसके बाद वो बोलती है ड्रेस को हटाओ और मुझे दिखाओ। ईशान के ग्रैंडपा बोलते हैं कि बहुत हो गया, ये तुम क्या बोल रही हो। यूरान बोलती है कि ग्रैंडपा आप इस लड़की पे कैसे बिलीव कर सकते हो, ये बहुत दिनों से गायब थी और अब अचानक कैसे आ गई, आप इसके ऊपर कैसे बिलीव कर सकते हो। तो चेन बोलता है कि ईशान को मैं वापस लेकर आया हूँ दादाजी, तो अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं अभी के अभी इसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। तभी चेन टियान को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी यूरान उसके पास आती है और टियान के कपड़े हटा देती है और वो स्कार को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि टियान के शोल्डर पर भी वही निशान रहता है जैसा निशान ईशान के बॉडी पर था। और चेन भी देख के शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो यूरान को बोलता है कि बहुत हो गया यूरान, तुम क्या कर रही हो। तो ईशान उसे बोलती है जब मैं छोटी थी तब भी तुम मुझे परेशान करती थी और अभी भी तुम मुझे परेशान कर रही हो। तो यहाँ पर ईशान के दादाजी गुस्सा होते हैं यूरान के ऊपर और उसे बोलते हैं कि यूरान बहुत हो गया, तुम यहाँ से जाओ, ये सब हरकतें दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो यूरान वहाँ से गुस्से से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर ईशान के दादाजी बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे और चेन के लिए कुछ गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यूरान गुस्से से नीचे आती है, तभी वहाँ पर जोबू खड़ा रहता है। तो यहाँ पर यूरान उससे पूछती है कि अब तुम कौन हो। तो जोबू से बोलता है यूरान क्या तुम मेरे साथ कोलैबोरेट करोगी। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि चेन और ईशान दोनों वेडिंग ड्रेस देखने के लिए पहुंचते हैं। टियान उसे बोलती है तुमने मुझे एक बार हक किया, उसके लिए मुझे पैसे पे करो। तो चेन उसे बोलता है तुम तो खुद ही मुझसे चिपक रही थी ना, तो इसमें तो गलती तुम्हारी हुई। तो टियान उसे बोलती है कि वो तो मैं बस यूरान को दिखाने के लिए ऐसा कर रही थी और वैसे भी वो मेरे साथ पहले पहले उलझने की कोशिश कर रही थी और अगर मैं उसे उसकी औकात नहीं दिखाती तो आज हम लोग पकड़े जाते। तो चेन उसे बोलता है कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे रिजॉल्व करना भी तो तुम्हारा ही काम है ना। टियान उसे बोलती है तुम अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए तुम मुझे पैसा पे करने से मना कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर चेंग उसे बोलता है मैं तुम्हारे सारे एक्शंस जो भी तुम कर रही हो मैं उन सब का पैसा पे करने के लिए रेडी हूँ, बट अभी नहीं, जब तक हमारी एंगेजमेंट नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगा। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है टियान जो है वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है और जैसे ही वो चेन के सामने आती है उस वेडिंग ड्रेस को पहनकर चेन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रेटी लग रही होती है। यहाँ पर ही शैन के दादाजी बोलते हैं कि मेरी शैन कितनी सुंदर लग रही है। उसके बाद वो बोलती है मैं ये ड्रेस पहनी हूँ तो मैं अपनी हील्स नहीं पहन पा रही हूँ। तो यहाँ पर ईशान के ग्रैंडपा बोलते हैं कि चेन जाओ तुम उससे उसकी हील्स पहना दो। यहाँ पर ईशान जानबूझ करके बोलती है ताकि चेन उसे हील्स पहनाए। उसके बाद जैसे ही चेन उसे हील्स पहनाता है यहाँ पर टियान मन में ये सोचती है कि अब आपको कैसा फील हो रहा है मिस्टर चेन, आप खुश तो होना चाहिए हील्स पहनाकर। यहाँ पर चेन उसे गुस्से से देखता है क्योंकि वो उसका इंटेंशन समझ जाता है और वो भी मन में ये बोलता है कि तुम मेरी पेशेंस टेस्ट कर रही हो, है ना। तो यहाँ टियान मन में बोलती है हाँ मैं पेशेंस टेस्ट कर रही हूँ, तो क्या हो गया, फिर भी तो आपको मुझे ये शूज पहनाने ही पड़ रहे हैं, है ना। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसके नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।